जय जिनेन्द्र मित्रों। संतों के संत आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के बारे में हम लोग विगत दिनों से अनेक अनेक जीवन के संस्मरणों को समझ रहे हैं। पूज्य आचार्य भगवंत की जीवन में घटित अनेक अनेक ऐसे उदाहरण जो हमारे सुसुप्त जीवन को जीवंत बनाने में कार्यकारी सिद्ध होते हैं। यकीन नहीं तो आजमा के देख ले, यकीन नहीं तो आजमा के देख ले, एक बार तो जरा मुस्कुरा के देख ले। जो सोचा नहीं तूने वो मिल जाएगा, एक बार इनके चरणों में सर झुका के देख ले, एक बार इनके चरणों में सर झुका के देख ले। ऐसे महान संत जिनकी दर्शन मात्र से अनेक लोगों के बिगड़ी हुई काम संवर जाते थे, जो होता नहीं था वो कार्य हो जाते थे। जो लोग यहाँ वहाँ भटकते हुए बीमारी की स्थिति में, जहाँ डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब इसका जीवन संभव नहीं है, और गुरुजी ने जो आशीर्वाद दिया तो वह असंभव संभव में बदल जाता था। ऐसे महान संत के दर्शन, उनकी चर्या, उनकी चर्चा, उनकी त्याग, उनका तपस्या, महानता की मूर्ति, महानता की धरोहर आचार्य भगवंत के बारे में आज पुनः ऐसी सुंदरतम घटना जो गुरु भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उत्कर्षता को छूने वाला उदाहरण ये आचार्य भगवंत जब पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ में सन्निधि में रहकर के अपने त्याग और तपस्या को अग्रसर आगे की ओर बढ़ाते चले जा रहे थे। उन्हीं दिनों में सन 1970 की बात है। मई और जून माह की भीषण गर्मी में गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के सत्संग विहार फुलेरा से रैनवाल किशनगढ़, जो कि जयपुर राजस्थान की ओर चल रहा था। वृद्धावस्था थी और वृद्धावस्था के कारण आचार्य ज्ञान सागर जी का शरीर एकदम क्षीण हो चुका था, और उस तपतपाती धूप जो जून और मई के समय में उस राजस्थान की धूप जो प्रसिद्ध है, भयंकर धूप पड़ती है, उस कठिन का धूप में विहार चल रहा है। और विहार करते करते क्षीण शरीर के कारण से आचार्य भगवान एकदम आसक्त से नजर आ रहे थे। वह चलने में सामर्थ्य नहीं थे, फिर भी उनके अंदर की मन की दृढ़ भावना और दृढ़ता के कारण चले जा रहे थे। धूप से गुरुवर के पैरों में फोले आ गए थे। तब मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज, जो आचार्य विद्यासागर जी के नाम से जाने गए, अपने गुरु महाराज को देखिए, महानतम गुरु के प्रति महानतम शिष्य का एक महान त्याग, अपने गुरु को कंधों पर बिठाकर रास्ते में पड़ने वाली सूखी रेत जो नदी में थी, वहां से नदी पड़ी और नदी में एकदम तपतपाती रेती थी। उस रेती में गुरु महाराज कैसे चलते? उन दया और करुणा के भंडार विद्यासागर महाराज ने अपने गुरु महाराज से निवेदन किया, और निवेदन के पश्चात अपने गुरु महाराज को अपने कंधों पर बिठाया, और वह 4 किलोमीटर का उस धूप में भी अपने गुरु को कंधे पर बिठा करके विहार करा के लाए। अहो धन्य गुरुदेव, अहो धन्य शिष्य, कैसा महान शिष्य जिसने 4 किलोमीटर अपने गुरु महाराज को कंधों पर बिठाला, और धूप में जहाँ फोले पड़ रहे हैं, जहाँ पर पसीने की धारा बह रही है, जहाँ पर सूर्य अपनी तेजता पर है, तो ये नीचे चलने वाले सूर्य भी अपनी त्याग तपस्या में उत्कर्ष और तेजता पर थे। ऐसे महान संतों के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम भी इनकी तरह बने, हम भी इनकी तरह चल पाए, हम भी इनकी तरह त्याग और तपस्या को प्राप्त करके एक दिन हम भी समाधि में बनकर उस परम लक्ष्य को हासिल करें। इस मंगल भावना से ओम नमः।